चलिए बात करते हैं सावन के पहले त्योहार की। तो आज हरियाली तीज है और हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय को मनाई जाती है। दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि से जुड़े इस दिन को जीवन साथी की दीर्घायु की कामना से व्रत किया जाता है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। दरअसल सावन के महीने में पड़ने वाले अधिकतर त्योहार प्रकृति की हरितिमा और सामाजिक और दाम्पत्य जीवन के सुख से जुड़ा होता है। ये मास जो है वो विशेष रूप से शिव और पार्वती को समर्पित है और उनका एक दूसरे से जन्म जन्मांतर तक का जुड़ाव हरियाली तीज के माध्यम से संसार में दाम्पत्य डोर में बंधे जोड़ों के लिए मधुरता का आदर्श बनता है। शास्त्रों में वर्णन है कि मां पार्वती ने शिवजी को पति रूप में पाने के लिए 107 जन्म लिए और शिवजी का वरण करने के लिए कठोर तपस्या की, लेकिन वैरागी शिव सब भूलकर तपस्या में लीन रहे। शिवजी के मन में मोह उत्पन्न नहीं हुआ। तब माता पार्वती ने 108वें जन्म में कठोर तप किया और अंततः शिव उनके लिए प्रकट हुए। इस प्रकार शिव पार्वती का विवाह हुआ और इसलिए श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात हरियाली तीज को विशेष रूप से दाम्पत्य सुख संपदा का उत्सव मनाया जाता है। तो श्रावण का ये मास चल रहा है और ये जो पूरा महीना है वो बेहद पवित्र माना जाता है और ऐसे में आज हरियाली तीज का त्योहार है। महिलाओं के लिए बेहद खास, दाम्पत्य जीवन के लिए भी बेहद खास ये त्योहार हो जाता है। और हमारे सहयोगी जोधपुर से जुड़ गए हैं राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए श्रावण मास पहले से ही बेहद पवित्र जो मास है वो माना जाता है और ऐसे में तीज का त्योहार किस तरीके का उत्साह जोधपुर में देखने को मिल रहा है? अंकुर, आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से सावन मास को बहुत पवित्र माना गया है, सावन के महीने में जहां 4 सोमवार को लगातार भगवान शिव और पार्वती की आराधना की जाती है, आज छोटी तीज है। आप इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर खुद बोलती नजर आएगी किस तरीके से महिलाएं आज के दिन मेहंदी लगवाती हैं, सज धज करके दिन भर झूले झूलती हैं, मंदिरों में दर्शन करती हैं। शिव पार्वती की जो अपनी उनके जो संबंधों से जुड़ा हुआ ये त्यौहार है। जो सुहागिन है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं और उसके अलावा अगर बात करें जो कुंवारी कन्याएं हैं वो सुयोग्य वर के लिए कामना करती हैं। हरियाली तीज का अपना एक अनूठा महत्व है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है जब महिलाएं यहाँ पर मेहंदी रचाने के लिए निकली हैं। और देखिए कि राजस्थान की जो संस्कृति है वो सहयोगी भवानी सिंह आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान की जो पोशाक है, खास तौर पर लहरिया कलर की बात करें, खास तौर पर अगर बात करें बंदेज की बात करें, तो यहाँ की संस्कृति हमेशा पूरी दुनिया को भाती रही है। इस त्योहार की परंपरा को लेकर के महिलाओं से बात कर रहे हैं। आज सावन की तीज है, हरियाली तीज है, कैसे इसको आप सेलिब्रेट करें, कैसे तैयारियां कर रहे हैं? मेरी फर्स्ट तीज है तो मुझे बहुत क्रेज़ था इसका। मैंने कल ही मेहंदी लगा ली थी और आज हम लोग पूरे दिन निर्जला व्रत करते हैं। आज के दिन हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, पूजा करके हम लोग आज पीपल की पूजा करते हैं। यहाँ पे सावन की तीज का बहुत ज़्यादा महत्व है, लोग बहुत इसका क्रेज़ रहता है। इसमें पति की लंबी उम्र की कामना के लिए हमें व्रत किया जाता है हम लोगों का। और आप देखिए कि ये चूंकि शादी होने के बाद पहली तीज है, आप मेहंदी देखिए, हाथों की जो मेहंदी है वो जिस तरीके से रचाई गई है। एक और महिला से बात करें, किस तरीके से इस त्यौहार को परंपरागत तरीके से मनाते हैं? ये राजस्थान में बहुत अच्छी तरह से ये तीज का त्यौहार मनाया जाता है। ये सुहागिनें कन्याएं सभी लोग इसी तीज माता की व्रत की कहानी सुनते हैं, निर्जला व्रत करते हैं। इस तरह से औरतें निर्जला व्रत जो है उसकी भी अपनी परंपरा है। किस तरीके से आज आप मेहंदी लगवा रहे हैं, त्यौहार कैसे मना रहे हैं? आज हमारा फास्ट है तीज का, तो इसलिए हम आज बड़ी तीज के हिसाब से और छोटी तीज के हिसाब से हम व्रत रखते हैं और मेहंदी लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं। और एक और युवती से बात करते हैं, कैसे आज तीज का त्यौहार आप मना रहे हैं? आज हमारा एक व्रत है और आज हम ये मेहंदी वगैरह लगा के शाम को पूजा वगैरह करके मंदिर में जाके पूजा वगैरह ठाकुर जी की पूजा करके फिर अपना फास्ट खोलेंगे। तो देखिए अंकुर, ये जो तस्वीरें हैं ये काफ़ी अहम हो जाती है आज जब तीज के त्यौहार पे। और ख़ासतौर पर अगर बात करें सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग स्थानों पर जो है आजकल मेहंदी लगाने वाले आर्टिस्ट हो गए हैं, क्योंकि लाइफ बहुत बिजी हो गई है, यांत्रिक जिंदगी सी हो गई है। महेंद्र सिंह से बात कर लेते हैं, यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ किस तरीके से सुबह से आप लोग मेहंदी का कैसे चलन चलता है?
मेहंदी जैसे सर कोई भी त्यौहार हो, चाहे सावन हो, चाहे भाव तीज, गणगौर की तीज वगैरह, यहाँ कस्टमर आते रहते हैं। सुबह से ही 8:30 से स्टार्ट हो जाता है लगाना। बिल्कुल यहाँ सही तरीके से मेहंदी लगाई जाती है, सस्ती रेट में। ग्राहक दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। बिल्कुल तो आप देखिए कि महिलाएं, चूंकि अभी व्हाट्सएप और फेसबुक का ज़माना है, चूका चौला भी ज़माना है, काम भी करना है, ऐसी परिस्थिति में ये जो तस्वीर है, ये देखिए कि आज चूंकि श्रावणी तीज है, हरियाली तीज भी आज कहा जाता है, सावन के महीने में। बिल्कुल राजीव, तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं जोधपुर से जो आपने दिखाई है। हम अजमेर का भी रुख कर लेते हैं। अजमेर से शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, तीज का त्योहार है, महिलाओं के लिए बेहद खास ये त्योहार है वो जाता है। किस तरीके की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है? महिलाओं में कितना उत्साह है? चलिए, आवाज नहीं जा पा रही है। फिर से जोधपुर का रुख कर लेते हैं। राजीव, जो ये त्योहार है वो विवाहित जो महिलाएं हैं उनके लिए तो बेहद खास हो ही जाता है, लेकिन जो कुंवारी कन्याएं हैं उनके लिए भी ये जो त्योहार है वो बेहद खास माना जाता है। देखिए, निश्चित रूप से अंकुर, जिस तरीके से भगवान शिव पार्वती से जुड़ा हुआ है, तो वो उस लिहाज से जो सुहागिनें हैं उनके लिए ये त्यौहार काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मगर जो नवयोना, जो जिनकी सगाई हो गई है या शादी होने वाली है, या वो जिस तरीके से उसको लेकर के उनको सुयोग्य वर्ग कैसे मिले, उसको लेकर के ये परंपरागत तरीके से त्यौहार में, छोटी तीज कहिए, आप बड़ी तीज कहिए, करवा चौथ कहिए, ये हमेशा जो हमारी संस्कृति है उसका द्योतक है। जरा बात भी कर लेते हैं। ये आपकी तो पहली तीज है, लेकिन कहते हैं कि अच्छा वर मिले उसके लिए कुंवारी कन्या भी इसका व्रत वगैरह रखती है। हाँ, रखती तो है। सबका मानना है कि ऐसे ये व्रत करने से सबको अच्छा पति मिले, सबका रहता है ये। जब आपने शादी नहीं की थी तब आपने कामना की थी, आप मान के चलते हैं कि जो पहले आपने व्रत किए और आपको अच्छा पति मिला है? मैंने तो फर्स्ट टाइम तीज का व्रत किया, आज ही किया है मैंने तो, शादी के बाद भी। हमारे देखिए कि तस्वीरों में जिस तरीके से पोशाक जो राजस्थान की है, संस्कृति जो राजस्थान की, बिल्कुल राजीव, पोशाक राजपूती पोशाक के साथ यहाँ पर लहेरिया भी देखने को मिल रहा है, जो कि श्रावण मास के लिए बेहद खास हो जाता है, खास कर जो त्योहार आज है तीज का उसके लिए। रुक करते हैं अजमेर का। अजमेर से शुभम जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए शुभम, बेहद खास त्योहार है आज का, तीज का त्योहार है, महिलाओं के लिए बहुत खास है ये, और किस तरीके की तस्वीर अजमेर से सामने आ रही है, किस तरीके से वो इस त्योहार को मना रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, देखिए मैं अजमेर के पुलिस लाइन स्थित एक शिव मंदिर पे, पार्वती जी का मंदिर है, यहाँ पे खड़े हुए हैं। हरियाली तीज के इस मंदिर का काफ़ी महत्व माना जाता है। हालांकि इसमें 11 बजे के बाद फिर कार्यक्रम रखे गए हैं जब महिलाएं कथाएं सुनेंगी। लेकिन आपको एक चीज़ दिखाऊं, आप देखिए इस मंदिर की सजावट जो होती है, ये इस दिन की खास सजावट होती है जो हरियाली तीज पर दिखाई जाती है। आप देख सकते हैं मेरे सामने जो मंदिर में भगवानों को पोशाक पहनाई गई है, इन पोशाकों का अलग ही महत्व बताया जाता है। कि जो महत्व होता है इन पोशाकों का ही होता है। महिला यहाँ पर आती हैं, कथाएँ सुनती हैं, मेहंदी और पूरी पूजा अर्चना यहीं से की जाती है। ये मंदिर की आज के दिन की काफ़ी विशेष महत्वता होती है। हालांकि जो कोरोना महामारी चल रही है जिस कारण से यहाँ पर महिलाएं पहुंची नहीं है, क्योंकि मंदिर के अंदर आम आदमी का प्रवेश अभी भी बंद है, क्योंकि मामले बीच में भले कम हो गए, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो मंदिर का ट्रस्ट है उसने किसी भी तरीके से महिलाओं को प्रवेश देने के लिए मना कर दिया। लेकिन इस मंदिर के अंदर जो देवियाँ हैं, जो भगवान हैं, हरियाली तीज को लेकर के इनका काफ़ी प्राचीन मंदिर बताया जाता है। यहाँ पर जो मंदिर में बैठ कर के महिलाएं पूजा अर्चना करती हैं, उसके बाद जो उनकी आस्थाएँ होती हैं उससे काफ़ी जुड़ी हुई हैं। और उनके चमत्कारी मंदिर भी कहा जाता है कि हरियाली तीज के दिन पर यहाँ पर अगर पूजा करती हैं तो उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। हालांकि जो महिलाएं हैं उनको अभी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। लहरिया का आज का काफ़ी महत्व होता है, मेहंदी लगाना सब करना, वो उस मंदिर के अंदर कार्यक्रम होते हैं। तो कुछ घंटे के लिए कुछ चुनिंदा महिलाओं को 11 बजे यहाँ पर बुलाया गया है। उसके बाद यहाँ पर कार्यक्रम और रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होंगे, भगवान की पूजाएं होंगी, भगवान की पोशाकें बदली जाएंगी। और जो आप सुबह से ये पोशाकें बदली गई हैं, आप देख सकते हैं कि इनकी पोशाकों की जो वैल्यू है ये महिलाएं अपने हाथों से बनाती हैं और अपने हाथों से बना करके इन भगवानों को चढ़ाया जाता है। जो हरे कलर का आज का महत्व होता है, हरियाली तीज है, उस तरीके की ये सारी पोशाकें यहाँ पर बनाई जाती हैं। हालांकि कोरोना महामारी चल रही है जिस कारण से इस मंदिर के अंदर महिलाओं का प्रवेश बंद है, तो महिलाएं यहाँ पर आ नहीं पाएंगी। लेकिन 11 बजे से यहाँ पर कुछ महिलाओं को छूट दी गई है जो यहाँ पर आकर के विशेष पूजाएं की जाएंगी और इस मंदिर की काफ़ी महत्वता हरियाली तीज पर मानी जाती है।
बिल्कुल बिल्कुल शुभम, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे सहयोगी जोधपुर से राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए आज के दिन जो महिलाएं हैं वो खासतौर पर पूजा अर्चना करती हैं भगवान शिव की, माता पार्वती की, लेकिन इस व्रत के पीछे क्या कुछ मान्यताएं हैं, अगर महिलाओं से आप जान सके, बात कर सके। देखिए, निश्चित रूप से अंकुर, जिस तरीके से मारवाड़ की संस्कृति के जितने भी त्यौहार हैं उनकी कोई न कोई परंपरा, कोई न कोई कहानी जो है उससे जुड़ी हुई है। जिस तरीके से महिलाएं तीज का त्यौहार मना रही हैं, खासतौर पे अगर परंपरा की बात कर लेते हैं, एक उम्र ले चुके बनने से बाद ये त्यौहार जो, इसके पीछे परंपरा क्या, किस तरह से वो जो कहानी सुनते हैं, क्या कहानी होती, क्या परंपरा रहती है? इसकी कहानी होती है, शादीशुदा औरतें सुनने करती है, पीपल वो तलई मान के उसकी पूजा करके फिर वो कहानी सुनी जाती है, और नीम की पूजा करने के बाद ही उसकी कहानी सुनी जाती है। नीम की पूजा का जो है, तलई वाली जो बात कही है, वो है भगवान शिव पार्वती का जिस तरीके से जो रिश्ता रहा है उससे इस छोटी तीज का जो है वो सीधा कनेक्शन होता है। महिलाएं नीम की पूजा करती हैं, पूजा करने के कुछ ऐसी दो तरह के इस तरीके से इसको मनाते हैं। कुछ निराहार भी रहते हैं, शाम को भोजन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से कुछ सगार पे भी रहते हैं, अलग अलग तरह की परंपराएं। लेकिन कुछ कहा जा सकता है कि मारवाड़ में ये जो संस्कृति है, ये परंपरा आज भी इसकी मान्यता है और महिलाएं इसको बहुत मान सम्मान देती है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए ये परंपरा की बात हो गई, लेकिन अगर आज के आयोजन की बात की जाए तो वो किस तरीके से आज की पूजा करने वाली हैं और क्या कुछ खास आयोजन रहने वाले हैं उनके? निश्चित रूप से इन महिलाओं से ये भी जान लेते हैं कि आखिर आप मानते हैं कि दिन भर मंदिरों में दर्शन की बात हो, पूजा अर्चना की बात हो, या फिर झूले झूलने की बात हो, किस तरीके से आप लोगों का दिन निकलता है? सर, हम सबसे पहले तो सुबह उठते ही धम्बोली करते हैं। धम्बोली करने के बाद सब दिन भूखे प्यासे रहते हैं और शाम को स्नान वनान करके मंदिर जाते हैं और वहाँ से फिर वापस आते हैं। रात को फिर हम खाना वाना खाते हैं, उसके बाद वो होती है। तो आप देखिए कि सुबह धमोली जिसको कहते हैं वो उससे शुरुआत होती है। पूरा दिन जो है मेहंदी लगाना या श्रृंगार करना, झूले झूलना, मंदिरों में जाकर दर्शन करना, इसके साथ ठाकुर जी का भी कनेक्शन है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी श्रावण के महीने विशेष रूप से किए जाते हैं और खासतौर पर शिव पार्वती से जुड़ा हुआ ये जो पर्व है उसके तहत शिव पार्वती की भी पूजा होती है। जी चलिए राजीव, बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।